नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, यह यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के सामान्य अध्ययन सीरीज का छठा वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न लोग। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा या महानदी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, ताप्ती नदी जो है यह अरब सागर में गिरती है और ताप्ती नदी का जो उद्गम है वह मध्य प्रदेश में होता है। और बाकी नदियां जो हैं गोदावरी, कृष्णा और महानदी जो है यह सभी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार में व्यवस्थित करें। आर्य समाज, प्रार्थना समाज, धर्म समाज और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। आर्य समाज की स्थापना है वह वर्ष 1875 में की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना है वह 1867 में की गई थी। धर्म सभा की स्थापना वह 1830 में की गई थी और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना है वर्ष 1870 में की गई थी। आर्य समाज की स्थापना है वह दयानंद सरस्वती ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना वह आत्मारंग पांडुरंग ने की थी। धर्म सभा की जो स्थापना वह राधाकांत देव ने की थी और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की जो स्थापना है वह केशव चंद्र सेन ने की थी। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी नहीं, वह आपको पहचानना है। हिरण नदी, ओरसांग नदी, सबरी नदी या बरना नदी? तो इसका जो सही आंसर है सबरी नदी जो है यह नर्मदा नदी की सहायक नदी नहीं है बल्कि यह गोदावरी की सहायक है। बाकी हिरन नदी, बरना नदी और ओरसांग नदी ये सभी जो है नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है वह मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है और यह जो नदी है यह अरब सागर में जाकर गिरती है। बात करते हैं गोदावरी नदी की, तो गोदावरी नदी की जो उद्गम है वह महाराष्ट्र के नासिक से होता है और यह जो नदी है यह बंगाल खाड़ी में जाकर गिरती है। और गोदावरी नदी की अन्य जो सहायक नदियां हैं उनमें पेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता ये सभी जो है गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे आपको मिलान करना है। एक तरफ डैम दिया गया है, दूसरी तरफ नदी दी गई है। मैथन डैम, बीसलपुर बांध, इंदिरा सागर बांध और टिहरी बांध, नर्मदा नदी, भागीरथी नदी, बनास नदी और बराकर नदी। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। मैथन जो बांध है यह बराकर नदी पर स्थित है और यह झारखंड में स्थित है। बीसलपुर बांध यह बनास नदी पर स्थित है और यह राजस्थान में स्थित है। इंदिरा सागर बांध यह नर्मदा नदी पर स्थित है और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और टिहरी बांध यह भागीरथी नदी पर स्थित है और यह उत्तराखंड में स्थित है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से विषम विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे 4 जैव मंडल रिजर्व दिए गए हैं, इनमें आपको पहचानना है कौन सा विषम है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और इसमें जो है यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में जो है शामिल किया गया है। उसी के क्रम में यहाँ पे आपको विषम की पहचान करनी है। सिमलीपाल जैव मंडल रिजर्व, नीलगिरी जैव मंडल रिजर्व, पंचमढ़ी जैव मंडल रिजर्व और नोकरेक जैव मंडल रिजर्व। तो इसमें जो है विषम जो आपका है वह नीलगिरी जैव मंडल रिजर्व है। यह जो है यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में वर्ष 2000 में शामिल हुआ था। और बात करते हैं सिमलीपाल जैव मंडल रिजर्व की, तो ये जो तीनों हैं सिमलीपाल, पंचमढ़ी और नोकरेक जो है ये सभी वर्ष 2009 में इस प्रोग्राम में शामिल हुए थे। सिमलीपाल यह ओडिशा में स्थित है।
नीलगिरी यह 3 राज्यों में फैला हुआ है, जिनमें तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल शामिल है। नोकरेक ये मेघालय में है। और पंचमढ़ी आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, बेल धातु किससे बनी है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन है, कॉपर और टिन के मिश्रण से जो है बेल धातु बनी है, जिनमें लगभग 80% कॉपर होता है और लगभग 20% टिन होता है। और इसका जो उपयोग होता है वो मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है बेल धातु का। आते हैं अगला प्रश्न लोग, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित प्रावधान कहाँ से लिया गया है? जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका या ब्रिटेन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, जर्मनी से। आपातकाल का जो प्रावधान है वह जर्मनी के संविधान से लिया गया है और यह भारत के संविधान के भाग 18 में स्थित है। और इसका जो वर्णन किया गया है वह आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक इसका वर्णन किया गया है। भारत में 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन किया गया है भारत के संविधान में। एक राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका वर्णन 352 में किया गया है। दूसरा राष्ट्रपति शासन, इसका जो वर्णन किया गया है वह आर्टिकल 356 में। और एक वित्तीय आपातकाल होता है, जिसका वर्णन आर्टिकल 360 में किया गया है। और भारत में अब तक कुल 3 बार जो है आपातकाल लगा है, राष्ट्रीय आपातकाल कुल 3 बार लगा भारत में। तो इसका जो ऑप्शन है ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, तक्कोलम का युद्ध कब लड़ा गया था? 947, 955, 948 या 949? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, 949 ईस्वी में तक्कोलम का युद्ध लड़ा गया था। और इसमें राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तिथि ने चोल शासक परांतक प्रथम को हराया था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, ऐहोल अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया था? रविकीर्ति के द्वारा, जयदेव के द्वारा, जयसिंह के द्वारा या पुलकेशिन सेकंड के द्वारा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, रविकीर्ति ने जो है ऐहोल अभिलेख को लिखा था। और यह पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में एक कवि था। ऐहोल जो जगह है यह कर्नाटक में स्थित है और यह जो है चालुक्यों की राजधानी भी रही है ऐहोल। और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में थोड़ा जान लीजिए। पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था और यह एक चालुक्य शासक था। नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। आते हैं अगला प्रश्न लोग, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश संबंधित नहीं है? कान्हा, पेंच, माधव या बांदीपुर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह मध्य प्रदेश में नहीं स्थित होकर बल्कि यह कर्नाटक में स्थित है। और पेंच जो नेशनल पार्क है यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मध्य स्थित है। बाकी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये सभी मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, यहाँ पे आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ त्यौहार दिया गया है और दूसरी तरफ जो है मनाए जाने वाला महीना दिया गया है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। ओणम का जो त्यौहार है यह अगस्त माह में मनाया जाता है और यह केरल में मनाया जाता है। पोंगल जो पर्व है यह जनवरी माह में मनाया जाता है और यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। और यह मकर संक्रांति को ही जो है तमिलनाडु में पोंगल कहा जाता है। विशु जो त्यौहार है यह अप्रैल माह में मनाया जाता है और यह केरल वासियों का नववर्ष होता है। और उगादि जो त्यौहार है यह चैत्र माह का पहला दिन होता है और यह दक्षिण भारत के कई राज्यों में मनाया जाता है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? यकृत, गुर्दा, पित्त की थैली या अग्नाशय? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, यकृत में। फाइब्रिनोजन प्रोटीन का जो उत्पादन होता है वह यकृत में होता है और यह रक्त के थक्के जमाने में सहायक होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में भारत के किस शहर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट XE का पहला मामला सामने आया है? हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, मुंबई में जो है XE वेरिएंट का पहला मामला देखने को मिला है भारत के। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, आंध्र प्रदेश को 13 नए जिलों के साथ
आंध्र प्रदेश को नया नक्शा मिला है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश में कुल कितने ज़िले हो गए हैं? 25, 26, 28 या 30? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी 26 ज़िले हो गए हैं आंध्र प्रदेश में। पहले ज़िलों की जो संख्या थी वह 13 थी और 13 नए ज़िले बन गए हैं आंध्र प्रदेश में। तो कुल टोटल 26 ज़िले वर्तमान में हो गए आंध्र प्रदेश में। और वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह जगन मोहन रेड्डी हैं। जगन मोहन रेड्डी हैं। और आंध्र प्रदेश जो राजधानी वर्तमान में है वह अमरावती है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ लगाया था? बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन है बांग्लादेश के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक लगाया था। और इन्होंने अपना शतक वर्ष 2012 में लगाया था। और कुल उन्होंने उस पारी में 114 रन बनाया था जिसमें भारत की हार हो गई थी। और इन्हें वर्ष 2014 में भारत रत्न भी प्रदान किया गया था। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, सचिन तेंदुलकर को। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में कौन आनुवांशिक रोग नहीं है? थैलेसीमिया, वर्णांधता, हीमोफीलिया या ल्यूकीमिया? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी ल्यूकीमिया जो है यह आनुवांशिक रोग नहीं है और इसे जो है रक्त का कैंसर भी कहा जाता है। थैलेसीमिया एक खून से संबंधित बीमारी है। वर्णांधता जिसे कलर ब्लाइंड नाम से भी जाना जाता है और इसमें व्यक्ति जो है लाल और हरे रंग का अंतर नहीं कर पाता है। और हीमोफीलिया जिसे होता है उसके शरीर में जो है रक्त का थक्का नहीं बनता है हीमोफीलिया के अंतर्गत। तो इस प्रश्न जो उत्तर है वो ऑप्शन डी ल्यूकीमिया। आते हैं अगला प्रश्न लोग। पुहार निम्नलिखित में से किस राज्य की तटीय राजधानी थी? चेर, चोल, पांड्या या सातवाहन? तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। पुहार चोल साम्राज्य की तटीय राजधानी थी और यह एक बंदरगाह था। पुहार एक बंदरगाह था। इसके अतिरिक्त चोलों की जो अन्य राजधानी थी वह उरायूर थी। उरायूर जो है वह चोलों की अन्य राजधानी थी। और चोल वंश के जो संस्थापक थे वह विजयालय थे। विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ शुरू किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? 1990, 1992 में, 1996 में या वर्ष 2000 में? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। और इसकी जो वर्तमान चेयरमैन है वह रेखा शर्मा जी हैं। रेखा शर्मा इसकी अध्यक्ष हैं वर्तमान में। और राष्ट्रीय महिला आयोग के जो पहले अध्यक्ष थी वह जयंती पटनायक जी थी। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कोणीय संवेग का एसआई इकाई कौन सी है? न्यूटन प्रति मीटर, किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकेंड, जूल प्रति किलोग्राम या वेबर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी कोणीय संवेग का जो एसआई मात्रक होता है वह किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना आपको। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, अटल पेंशन योजना, स्मार्ट सिटी योजना। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जो घोषणा की गई थी वह 22 जनवरी वर्ष 2015 में की गई थी। अटल पेंशन योजना की जो घोषणा की गई थी वह 9 मई वर्ष 2015 में की गई थी। स्मार्ट सिटी परियोजना की जो घोषणा की गई थी वह 25 जून 2015 में की गई थी। तो इससे जो है इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आप लोग कितने प्रश्न सही है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।